ऐसे है, ब्राह्मणों को जीलेराम ने बेच दिया है। कैसे? ऐसे है कि कभी तो वो कांग्रेस में चले जाओ, कभी बीजेपी में चले जाओ, कभी नैनो में, डेली की पार्टी चेंज करनी होती है। लोग तो रुक के मारा कांग्रेस की लहर है। ना ना कोई लैर लूर नहीं। अच्छा। ये लोग मुंह पाड़ रहे हैं, कुकरिया लोगों ने बका लैर, फिर हम खावा, हम खान कौन देंगे। कुछ लोग गोगी साहब के बारे में कह रहे हैं कांग्रेस की लहर है, ऐसा कुछ कह रहे बस हमारा तो है नहीं जी। ये राम शर्मा तो नहीं फिरेगा बढ़ता, उसके हाथ में कुछ नहीं। 2 भी नहीं रहा था वो, पाछा अजकाता बनाया था, उड़ा साहब ने खरीद लिया 25-25 करोड़ रुपये देकर, ईब को नहीं मिलने बस समझ जा लिया भाई साहब। बीजेपी ने तो ब्राह्मण समाज को दिया है कुछ नहीं, कोई मंत्रालय नहीं हमारा, कोई चेयरमैन नहीं हमारा, एक भी काम गिना दो मैं आना मुरीद हो जाऊंगा बीजेपी का। मिला सारी हैं। ये कांग्रेस वाले कह रहे हैं भाई मोदी ने तो महंगाई बढ़ा दी। ये सरदार और जाट अच्छा और कोई नहीं। अच्छा। महंगाई तो पाकिस्तान में देखो जाए काट महंगाई घंटा है ना, कोई कौम नहीं। महारात सारे बीजेपी बनाओ, बीजेपी आधे पंडित भी बीजेपी ने बनावांगे। आप चाहो बीजेपी ने हो और लिकड़ा हो न्यू लिखड़ेगा नहीं, 2 राणे खड़े हैं, सीट कौन की टिकट पाटेंगे आप? क्षेत्र में। वैसे टिकट मिल जाती नहीं, जिले राम ने वोट मांगने की जरूरत नहीं। गोगी पोगी सब डूंगे हो लिए, सब गोगी क्यों दूंगा लिख के बात हुई, पछली के तो बन क्या था वो? कई बन गया था, कई भरा हो तो खिंचा खिंचाई मुँह बन गया था। हुड्डा साहब थे जो वो क्या करते थे, उधर के सर्विस इधर की निकलती करनाल डिस्ट्रिक्ट की, लगातार जज्जर के रोहतक के, समझा? उसने कुछ नहीं किया, वो तो जाटों का क्या मैंने बीजेपी के जगह गलती कर दी। गलती कर दी, नाम था तो बहुत बढ़िया था। इनकी दोनों की टक्कर होंगी जिले की रिश्की। अरे ये फिर किसकी टक्कर है? ये तो बस गोगी लिखड़ेगा। ये था बख्शी सिंह के पास जाकर दे हम काम के लिए, वो कहता था असी ब्राह्मण हो, असी तो तुसी वोट नहीं दे रखी है। हाँ इसीलिए गोगी काम करवाओगा, बंदा बोलता है हमारे, आवाज उठाता है, आज तक किसी विधायक ने नहीं उठाई। हरियाणा खबर 18 देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ राहुल अत्री। गांव गोली के अंदर मौजूद हैं और इस गांव में लगभग 3200 से 3300 वोट हैं। पोल कितनी होती हैं ग्रामीण बताएंगे, बाकी ये संघ विधानसभा माहौल जानेंगे। सबको टिकट मिल चुकी है, कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, निर्दलीय, आपको पता है कौन कौन खड़ा है। बातें करते हैं ग्रामीणों से, किसकी सरकार बनाएंगे, कौन सा कैंडिडेट को पसंद करते हैं। सबसे पहले गांव के सरपंच मौजूद है हमारे साथ, बातें करते हैं। राम राम जी। राम राम भाई साहब। क्या नाम है जी आपका? सुरेंद्र नैन है भाई। सुरेंद्र नैन। क्या लगता है असम में कैंडिडेट कौन जीत पाएगा, कौन मजबूत है, कौन हल्का है? चलो अभी तो भाई साहब इलेक्शन शुरू हुआ है, अच्छा। अभी तो जो मुकाबला कांग्रेस के और ये जो अब गोपाल राणा है बीएसपी वाला, इनके बीच मुकाबला चल रहा है। दो के बीच मुकाबला है। बाकी जिलेराम के बारे में क्या कहना चाहोगे? उन्होंने भाजपा से टिकट का प्रयास किया लेकिन अब रिजाइन दे के निर्दलीय खड़े हो गए। निर्दलीय मेरे पार्टी की टिकट में बड़ा फर्क है, कुछ पार्टी की वोटें होती खास, अच्छा। जो जिससे पार्टी की वोट अपने आप जाती है, चाहे कोई मांगो ना मांगो। पिछले चुनाव में 25-26 हजार वोट लेके आए थे निर्दलीय। पीछे ले गए थे, अब की बार मुश्किल है, मैं नहीं मानता ऐसी बात। अच्छा। पार्टी का टिकट होता तो जिलेराम सीट निकालता, ये मानने पर, ये पक्की बात। अब नहीं निकलेगी। अब नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लगभग कितनी वोट के अंदाजा हो सकती है? देखो तो उसके अपने उसके लाइजन है, क्या बताएं। ठीक है। ओवरऑल सरकार कौन सी पसंद है? बीजेपी 10 साल से राज कर रही है, कांग्रेस 10 साल पहले कर गई, सरकार तो एनालिसिस करें तो कौन सी बेटर है? बीजेपी सरकार है, बीजेपी सरकार। तो यहाँ बीजेपी योगेंद्र राणा खड़े हैं, क्या पर्ची जाएंगी उनको गांव में से? जाएंगी, राणा वोट जाएंगी, वोट जाएंगे। हाँ, बीजेपी की वोट ज़्यादा जाएंगी यहाँ से, जाएंगी। ठीक है। हमने हल्के की बात पूछी थी, आपने हल्के की बता दी। हाँ, फिर भी कोई बात नहीं। राम राम जी। क्या नाम है जी? जगबीर आ रही है। जगबीर आ रही है। क्या माहौल लग रहा है संघ के अंदर आपको? असंध का तो पता नहीं जी, बाकी हमारी वोट बीजेपी की है, योगेंद्र राणा को देंगे वोट। योगेंद्र राणा को जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल। मतलब पार्टी की उससे जाएंगे या व्यक्तित्व के उससे? पार्टी की उससे जाएंगे हमारी वोट, बीजेपी पार्टी। अगर योगेंद्र राणा की दूसरी पार्टी से खड़े होते तो? फिर भी बीजेपी को ही देते हैं वोट। मतलब फिर योगेंद्र राणा को नहीं जाती, बीजेपी को जाती? बीजेपी को जाती वोट फिर भी। ठीक है। हरियाणा के चुनाव में आमतौर पर कैंडिडेट को देखा जाता है भाई कैंडिडेट कैसा है, लेकिन क्या पार्टी को देखने वाले ज़्यादा रहेंगे या फिर व्यक्तित्व को देखने वाले? दोनों चीज़ें देखी जाती हैं, व्यक्तित्व भी और पार्टी भी। ठीक है ना जी, व्यक्तित्व चेहरे तो बदलते रहते हैं। कल जिलेराम शर्मा जो है बीजेपी से उम्मीद कर रहा था, अगर उसको टिकट मिल जाती तो भी उसको पार्टी को ही देते वोट हम। अच्छा। अब योगेंद्र राणा को मिल गई तो उनको देंगे वोट। ठीक है ना, तो प्रेफरेंस तो हम जो है पार्टी को दे रहे हैं। बिल्कुल। राम राम ताऊ जी, नमस्कार। क्या नाम है? चतुर सिंह। थोड़ा तेज बोलो ताऊ जी। चतुर सिंह है। चतुर सिंह। 17। अच्छा, डॉक्यूमेंट में चतरा है कि चतुर है? 17 है। चतरा है। बताओ कि नाम में भी सस्पेंस है, अगर नाम चतुर होता तो कुछ और बात होती। अच्छा, किसका माहौल देख रहे हो गांव में, हरियाणा में बात करें? हम तो बीजेपी का ही देख रहे भाई। कैसे? वो पार्टी के हिसाब से देख रहे और के पार्टी
किस तरीके से अच्छी लगती है? क्या काम अच्छे लगते हैं वैसे? काम अच्छे लागे जी बे देवे और के इसके मोदी के कि सैनी के? मोदी के सैनी तो कल आया, उसका तो बेचारा के बेरे लग गया। अच्छा, उससे पहले खट्टर था। हाँ खट्टर ठीक था, ईमानदार मानस था। कहाँ उसने किसान ने कहा लठ मरवाए थे, कर्मचारियों के लठ मरवाए थे, सरपंच के लठ मरवाए थे। बाकी सरपंच आपका ये इस बात दोबारा आऊँगा, सरपंचों के बारे में कह रहे हैं भाई बहुत सारे सरपंच इकट्ठे हुए सरकार के खिलाफ, उसको क्या मामला था? वो तो सरकार से नाराजगी थी, कुछ ही टेंडरिंग वगैरह के मुद्दे थे। फिर 22 लाख कर दिया बाद में। हाँ 22 में। कौन सा सारे सरपंच? हाँ खुश है सरपंच, फिर खुश तो कोई किसी तरह नहीं हो रहा था, सब अपने उसका हो। ठीक है। जब सरपंचों को लाठियाँ मारी गई चंडीगढ़ के अंदर, आप गए थे वहाँ पे? हाँ, गया था मैं पिछले तो उसमें भी गया था, अब की बार गया था। अच्छा, लेकिन जब किसान सारे में थे, हम खेती नहीं कर रहे, खेती हम भी हैं। ठीक है। तो अब वो किसान कहाँ है? अब कहाँ है वो? अब तो वो किसान कह रहे हैं हम कांग्रेस से ले आओगे। ले आओगे उनके हाथ में तो जीवन ले आंदे, मोदी को नहीं रहा देते। ठीक है, ठीक और ले आने वाले तो मोदी को ही रहा है। देते। बराबर बराबर कर दिया, घटा तो दिया नहीं क्या, अब क्या घटा? अभी नहीं, अभी कुछ नहीं। 5-5 लोकसभा में तो 5 सीटें आ गई मान लिए। अब हरियाणा में तो 5 कैसे आई? फिर वो सारे किसान थे तो पूरा हरियाणा था, 10 की 10 उनको आनी थी। ठीक है। जिस सरकार इतनी सबको लठ मरवाती है तो फिर आने बीजेपी की तो सीटें नहीं आनी चाहिए थी। सबसे मेन तो ये है कि नौकरियों में पारदर्शिता है बीजेपी सरकार में। अच्छा, पहले जो है जिसकी जो है वहाँ चलती थी उन्हीं को नौकरी मिलती थी। अब 10 साल में जो है मेरे गांव में इतने पूरा जो है 50 साल में बच्चे नहीं लगे जितने 10 साल में लगे। कम से कम 50 बच्चे निष्पक्ष उससे लगे अपनी मेहनत के बल पे। हाँ बिल्कुल, 14-15 बच्चे ग्रुप डी में लगे। एक लड़का यहाँ हमारे पड़ोस में से एसआई लगा हरिजनों का, एक भी पैसा दिए बगैर। और जो है और भी बहुत सी नौकरियाँ बगैर उसके मिली है, बिल्कुल पैसे के, अपनी मेहनत के बल पे। पहले ऐसा नहीं था। ठीक है। पहले जो है जिसके पास पैसा था, जिसकी अप्रोच थी, उसी को मिलती थी नौकरी। सबसे बड़ा मेन मुद्दा तो ये है। ठीक है ताऊ जी। अच्छा ताऊ जी, आप तो बीजेपी ने कह रहे थे, क्यों? जैसा भाई जी ने बताया भाई बिना खर्चे पर्ची सरकार में नौकरियां लगी हैं, और कुछ बढ़िया काम बताओ बीजेपी के। और बढ़िया सारे काम कर रखे, रोड कौन सा बाकी छोड़ रखे उन्हें। अच्छा, अरे अपना सारा काम बन जाए, सारी चीज निगर आन लायक रही, कोटे बढ़िया आन लायक रही, अच्छा, कौन सी कमी रह रही है तो बीजेपी सारे। बनाओगे फिर? और ठीक है ताऊ, धन्यवाद आपका। राम राम ताऊ जी। ठीक है। आइयो जी, राम जी। राम राम जी। क्या नाम है? दिलबाग सिंह। दिलबाग सिंह। कौन सी सरकार बनाओगे फिर? बीजेपी बनाएंगे जी। बीजेपी बनाएंगे। असंध में किसने बनाओगे? असंध में? असंध में नहीं बनाऊंगे, योगेंद्र राणा ने। अच्छा, कभी मिला गांव में किसी तो योगेंद्र राणा? आए थे एक बार। अच्छा, अभी आए चुनाव में आए थे? चुनाव तो पहला बात है। उसने जैसे ही पता चला था यहाँ मकान पड़ गया था बरसात में, उसी दिन आ गया था वो गेड़ा मारन। कैसे हादसा होया, कैसे हुई है। और उन्होंने अपनी तरफ तो डीसी साहब को 2 बार फोन कर दिया, जो भी इस बच्चे की मदद हो उसका मदद करो। फिर वही मदद उस बच्चे से 2-3 बार बोल लिया, भाई जाकर मिल लेगा डीसी थे तू जी। वो मेरी क्यों अड़ पड़ी रही, वो दरखास्त जो थी बड़ा पड़ी रही 15-20 दिन तक, पटवारी तहसीलदार का है। तो उन्होंने फिर पता कराया, वो बोले जा ली भाई करनाल जाकर पता कर लो। वो बच्चा पता नहीं गया है कि ना गया है। यानी उसी दिन योगेंद्र राणा ने तुरंत फोन कर दिया था। तो कुछ लोग गोगी साहब के बारे में कह रहे हैं कांग्रेस की लहर है, ऐसा कुछ कह रहे बस हमारा तो है नहीं जी। अच्छा, हमारे तो गाँव में 2/3 में बीजेपी जाओगी, 2-3 बीजेपी बिल्कुल जाओगी। ओबीसी का गांव ज्यादा है और काम भी कर रहे हैं, गरीबा के काम कर रखे हैं, गरीबा को मदद भी मिल रही है और साइड से मिल रही है। सिलेंडर फ्री फर बोलना करा है तो किसान दोनों टाइम कांग्रेस के राज में सन जाया कर दे, 3 दिन लाइन में लग के जाते, सिलेंडर नहीं पाओ तो ले लो सिलेंडर हो रही है। अब घर में आया हुआ है, घर में बारने आग गए, फोन कर दे कर आप मिला सारी ये चीज। कांग्रेस वाले कह रहे हैं भाई मोदी ने तो महंगाई बढ़ा दी। ये सरदार और जाट अच्छा, और कोई नहीं। अच्छा, महंगाई तो पाकिस्तान में देखो जाए काट महंगाई घंटा है। ठीक है। पाकिस्तान में देखो महंगाई तो पाकिस्तान बहने तो 200 रुपए किलो दूध और 200 रुपए किलो चून। अपना क्या, अपना तो फ्री क्यों आन लग रहे, तेल की बोतल आवे, चीनी आवे, और क्या चाहिए, और क्या लेंगे, जान लेंगे कि सरकार की। ये बहुत सुविधा है, कॉलोनी देने लग रही, लैट्रिन बाथरूम के पैसे देने लग रही, मकान की मरम्मत के देने लग रही। जो फिर कांग्रेस का रुक्का मारे हैं आप ना, जाटर सुधार है, उसके अलावा भी कोई कौम है सी? ना कोई कौम नहीं, मारा तो सारे बीजेपी बनाओगे? बीजेपी आधा पंडित भी बीजेपी ने बनावांगे। ठीक है, समझ गए ना। जिले राम का क्या माहौल है इस असंध क्षेत्र में? वैसे टिकट मिल जाती नहीं, जिले राम ने वोट मांगने की जरूरत नहीं थी। अच्छा, ये सच्चाई है। और अब निर्दलीय खड़े हो रहे अब कौन मोल बना उसका हैं? कारण? कारण जब तो पार्टी की वोट थी, अच्छा, बीजेपी पार्टी की खुद का उसका वोट बैंक है। तुम दोनों मिलकर दोनों तो वोटें मांगने की जरूरत नहीं थी। इतने हम तो आस भी ला रहे थे जिले राम ने मिल जाए, क्योंकि हम बीजेपी के समर्थक हैं, तो सीट भी से आदमी को मिलो, क्योंकि इंद्र राणा का तिभंगा लग गएगा, तुक्का लाग जित लाग, जन्ना भी लग गए। हमने तो अपनी तरफ तो बनाना है, ठीक है, मान गए ना।
ठीक ठीक। ये है। ले बताओ, उन्हें सारी बातों का तोड़ पैड़ दिया। हम नबी ऐसे ऐसे ताऊ बहुत गमा में चाहिए हैं, अगर आपके पास हैं तो हम फ़ोन करके बुला सकते हैं, बाकी नीचे नंबर आप देख ही रहे होंगे। तो आपकी राय भी महत्वपूर्ण है, ताऊ ने मना कर दिया था। आपकी राय भी महत्वपूर्ण है, आप अपनी राय सभ्य कमेंट के जरिए नीचे दे सकते हैं। ताऊ जी राम राम। राम राम जी। ठीक हो? बिल्कुल। आपके गांव में तो किसका माहौल है, बीजेपी कांग्रेस? हमारे गांव में जी बीजेपी का माहौल है जबरदस्त। बीजेपी ने हर हाल में, अरे कोटे के तेल, गेहूं, चीनी सब मौज करा की। अरे तो मोदी यही मौज है बस, फ्री वाली, और कोई अरे सब कुछ मौज सब कुछ दे रखी। 2-2 हज़ार रुपये किसी किल्यां ली है, बिजली 24 घंटे, कोई की कमी नहीं। लोग तो रुक के हमारा कांग्रेस की लहर है ना कोई लैंड लूर नहीं। ये लोग मुंह पाड़ रहे हैं, कुकरिया लोगों ने बका लहर, फिर हम खावा, हम खान कौन देंगे। या मोदी सरकार है, आगे बीजेपी की सरकार आओगी। कांग्रेस वाले ने कहे हैं भाई किसानों का लठ मार दिए, कर्मचारियों का लठ मार दिए। मारे किसी ने नहीं मारे। ये जितने कर्मचारी थे, जिसने 10 साल हो लिए, 15 साल हो लिए, भाई 12 साल हो रहे, सब 58 साल तक सब पक्के कर दिए। असंध में कौन सा न बनाओगे? योगेंद्र राणा? राणा बनावांगे। अच्छा हाँ ठीक है। जमाएंगे तो कह रहे हर। और जिले राम शर्मा भी निर्दलीय? राम शर्मा तो नहीं फिरेगा बाजदा, उसके हाथ में कुछ नहीं। 2 भी नहीं रहा था वो। पाछा आज का तो बनया था, उड़ा साहब ने खरीद लिया 25-25 करोड़ रुपये देकर। ये को ने मिलने भाई समय जा लिया भाई साहब। अच्छा। योगेंद्र राणा बनेगा। गोगी पोगी सब डूंगे हो लिए सब। गोगी क्यों डूंगा? लिख के बात हुई, पछली तो बन गया था। कई बन गया था, कई बरा हो तो खिंचा खिंचाई में वो बन गया था। ये आम पार्टी वाले भी खड़े हैं, बोले हमारे साथ सरदार हैं। सरदार के हैं? कुछ नहीं बनेगा योगेंद्र। गोगी नु क्या मैं बनूंगा, पक्का बनूंगा। देखो सब तो अपने आस तो लावे हैं। अच्छा। कौन कौन न्यू थोड़ा क्या मैं मतलब समीकरण के हैं, अगर आप समीकरण देखा जाए। योगी जो राणा है इसके समीकरण है। अच्छा। हमारे गांव में थे कम से कम 3000 वोट हैं। हमारे गांव में से 2500 वोट बीजेपी की जाएंगे। अच्छा हाँ ठीक है ताऊ जी, आपने सही समीकरण बताया। राम राम ताऊ जी। राम राम जी राम। ठीक हो? हाँ जी बहुत बढ़िया। श्यामलाल है जी। श्यामलाल। श्यामलाल जी, जैसे कि ताऊ ने बताया, मैं नीचे बोलूँ पुराना जी, हाँ जी। ताऊ जी ने बताया बीजेपी आओगी, लेकिन आपका क्या कहना है? हमारा भी बीजेपी से ऐसा होता है भाई। क्यों है ऐसा, मतलब क्या? क्योंकि बीजेपी ने बहुत बढ़िया कार्य करे हैं। जब कांग्रेस के राज में पैसे दे के तो सर्विस मिली थी। हुड्डा साहब थे जो वो क्या करते थे, उधर के सर्विस इधर की निकलती करनाल डिस्ट्रिक्ट की, लगातार जज्जर के रोहतक के, समझा। उसने कुछ नहीं किया, वो तो जाटों का था। यू चुनाव असंध के अंदर अगर बात करें आप, जी उम्मीदवार को देखोगे कि पार्टी को देखोगे? हम सबसे पहले तो उम्मीदवार भी बढ़िया है जोगिंदर राणा, और बीजेपी ही पार्टी अच्छी है जिसने 10 साल के अंदर हमारे देश को इस साल कहने पिछली बार ये फिर गोगी को क्यों बनाया था? बस कुछ लोगों का होता है, अपने अपने विचार हो जाए जी। बना तो था, समझे। हमारा तो नहीं दिल करता, नाम देंगे कभी कांग्रेस को वोट नहीं देंगे, दूसरी पार्टी को नहीं देंगे हम, बीजेपी के अलावा। अच्छा हाँ जी। और बोलो। बस यही पूछा था, कांग्रेस वाले भी रुक के मार रहे हैं लोग, कांग्रेस आओगी, लहर है कांग्रेस की, ऐसा बताने लग रहे हैं। ना जी ना जी ना। ये एक बात बताओ, दुष्यंत चौटाला जी ने 10 सीट मेंबर लेकर का इसमें बीजेपी में आ गया था। कितने तो वो महकमे लेकर बैठ गया अकेला, समझा। क्या किया उसने? कुछ भी नहीं किया। और वो मुख्यमंत्री बन के भी कुछ नहीं किया उसने, समझे। वो तो क्या मैंने बीजेपी के जगह गलती कर दी। गलती कर दी। नाम था तो बहुत बढ़िया था, बीजेपी आंधी फिर और बढ़िया था। फिर तो कह रहा बीजेपी ना भी सरकार बनावे। नहीं बनाए जी। अच्छा। हाँ कोई ना कोई कहीं ना कहीं से बनाए। हुड्डा साहब है ये भी नहीं कोई कार्य कर दे, इधर का तो कोई कार्य नहीं कर दे। जैसा उन्होंने विकास करा था रोहतक के अंदर, वैसा ही उन्होंने नाश करा था ना। पूरा कोई विकास नहीं करा हुड्डा ने। इधर नहीं कर रहे जी, बिल्कुल नहीं। इधर कोई विकास नहीं, करनाल डिस्ट्रिक्ट में कोई विकास नहीं, असंध हल्के में कोई नहीं। ठीक है ताऊ, राम राम। राम राम बेटा। क्या बताओगे आप, गोगी बढ़िया है, योगेंद्र राणा बढ़िया है, गोपाल राणा बढ़िया है, या फिर अमनदीप जुंडला आम आदमी पार्टी था, या फिर जिलेराम शर्मा? भाई जो सब जो है बढ़िया है। फिर किसने बनाओगे? बने तो अपना आपका बनाओगे था मैं। हम तो बीजेपी ने बनाऊंगे भाई। अच्छा नु कहीं से काम जिलेराम की भी तगड़ी सपोर्ट है। तगड़ी सपोर्ट उन्हें टिकट मिल जाती तो फिर तो सपोर्ट था तगड़ा। अच्छा। और शमशेर गोगी का? उसका भी है। इनके दोनों आगे टक्कर होंगे जिले की रिश्की। अरे ये फिर किसकी टक्कर है? ये तो बस गोगी लिखड़ेगा। आप चाहो बीजेपी ने हो और लिखड़ा गोगी? न्यू लिखड़ेगा नहीं, 2 राणे खड़े हैं सीट पर, उनकी टिकट पाटेंगे आपस में। राणे की सरदार भी 2 खड़े हैं। सरदार भी 2 खड़े हैं, वहाँ भी टिकट पाड़ेंगे।
अच्छा फिर मैं को कौन लिखेगा फिर बस ये के कौन सा लिखेगा कोई पता समीकरण नहीं। के बन रहे हैं, बस समीकरण ने पूछा हमारे तो भाई इसके बन रहे हैं किसके? ना ये कांग्रेस वाले के गोगी के? गोगी। ठीक है। हाँ जी, राम राम जी, राम राम भाई साहब। क्या नाम है? राकेश शर्मा नाम भाई साहब। किसका माहौल है गाँव में, क्या? भाई साहब ऐसे है 50-50 माहौल है, कांग्रेस का भी और बीजेपी का भी है। जिलेराम शर्मा ने तो लिया है? नहीं उसका कोई उसका कुछ नहीं उसके। पंडित वोट लगभग पूरे, अगर संध्या हल्के की बात करें 24-25 हज़ार वोट है ब्राह्मण की, कितनी वोट उस पर जास के हैं? ऐसे है ब्राह्मणों को जिलेराम ने बेच दिया है। कैसे? ऐसे है कि कभी तो वो कांग्रेस में चले जाओ, कभी बीजेपी में चले जाओ, कभी नेल में, डेली की पार्टी चेंज करनी होती है उसकी। तो लोगों ना ब्राह्मणों को तो परेशानी आ रही बेचारे ने। कल गोगी के पास जा कर दे हम, उसके ये था बख्शी सिंह के पास जा कर दे हम काम के लिए, वो कहता था असी ब्राह्मण हो, असी तो तुसी वोट नहीं दे रखी है। तो डेली का एवरीडे का नया नया रूल है उसका, तो कभी निर्दलीय बढ़ लेता है। ब्राह्मणों के लिए तो विडम्बना है भाई साहब, ये सच्चाई है। ब्राह्मण तो क्या बीजेपी ने हमारा धोखा कर दिया? बीजेपी ने तो ब्राह्मण समाज को दिया है कुछ नहीं। अच्छा, कोई मंत्रालय नहीं हमारा, कोई चेयरमैन नहीं हमारा। फिर अब की बार भी तो जिलेराम का धोखा किया बीजेपी ने, ऐसे लोग बोल रहे हैं। नहीं, बीजेपी जिलेराम को तो धोखा था ये, उसने कांग्रेस में तो कांग्रेस में रहना चाहिए था, बीजेपी में रहना था बीजेपी में रहना चाहिए था, किसी एक पक्ष की तरफ तो रहना चाहिए था उसने। खुद धोखेबाज हो रहा। ठाव बरादरी ने कहा था आज इन लो तो लड़ रहा हूँ, कभी बीजेपी था कभी कांग्रेस था, गुमराह कर रहा हूँ। और कैंडिडेट पर पसंद कौन सा है, कौन सा बनना चाहिए? गोगी की टक्कर में फिलहाल कोई नहीं है, गोगी 100% जीतेगा। पिछली बार तो गोगी की राणा की टक्कर थी ना। अब की बार राणा की टक्कर नहीं है, क्यों नहीं है? समार जो वोट है ना अब की बार गोगी के पास जाएंगे सारे। ऐसे कैसे? ऐसे है कि भाई उन्होंने शैलजा उनका मुख्यमंत्री के लिए और भाई संविधान बदलने के लिए। और रही बात बीजेपी ने काम नहीं किया ग्राउंड लेवल में, आप पसंद में जाके देख लो, कोई शिक्षण संस्थान नहीं, चिकित्सालय नहीं है। करनाल चले जाओ, कलमना चला मेडिकल इंस्टीट्यूट में कोई डॉक्टर नहीं अच्छे, डॉक्टर हैं बेचारे, उनके पास उपलब्ध साधन नहीं है भाई जिससे एंडोस्कोपी, क्लोनोस्कोपी, रेडियोथेरेपी करवा सकें। एक भी काम गिना दो मैं आना मुरीद हो जाऊंगा बीजेपी का। इसीलिए आप इसीलिए आप गोगी के साथ हो? हाँ, इसीलिए गोगी काम करवाओगा, बंदा बोलता है हमारे, आवाज उठाता है। आज तक किसी विधायक ने नहीं उठाई, जिलेराम ने नहीं उठाई, कभी बख्शीश ने नहीं उठाई। ऐसे है पिछले प्लान में मेरे गाँव से 151 वोट गई थी कांग्रेस को, फिर भी जीत गया था। अब की बार मैं ज्यादा करना नहीं, 50-50 बराबर की टक्कर है। अच्छा, हाँ, 100 की 100 बात है, एक भी झूठ नहीं है इसमें, ठीक है, ये सच्चाई है। तो राम राम। राम राम भाई। क्या विचार है आपके? तो भाई साहब ने दे दिए भाई यूँ सेम है लगभग। हाँ। राम राम जी। राम राम भाई। क्या नाम है? रमेश। रमेश, आपके क्या विचार हैं? हम तो भाई गोगी ही देंगे वोट। अच्छा, भाई की सुन के कहो या अपना मन से कहो? ना पहले मन है मेरा तो, पहले मन तो यार मताधिकार हो मन का, किसी की अपनी लुगाई पे भी प्रेशर नहीं होता। देव सबने पता है, लोग पढ़े लिखे हैं, आज इतने पागल तो है नहीं कोई भाई साहब, सच्चाई है। लीडर के यहाँ लीडर तो पागल बनाया था कि यो ब्राह्मण है, यो सरदार है, यो दान करे, सरदार पे भी मार सेम है, हम कोई दिक्कत थोड़ा है, सारे एक हैं, हिंदुस्तानी हैं। लेकिन जातिवाद ये जो मुद्दे हैं ना, ये बीजेपी ने बढ़ दिए हैं। कभी कोई मुसलमान है, कभी कोई हिंदू लोग तो कांग्रेस के ऊपर भी आरोप लगा रहे हैं उड्डा ने जटों का विकास किया है। हाँ किया उड्डा ने, जट्टों का विकास ये मानते हम भी। फिर अब की बार उड्डा का ठोकर लागली भाई साहब, 10 साल 5 पीटना है रे, ईडी ठा के ले जाएगी। अब की बार नहीं आओगे तो कांग्रेस सरकार ठा लेगी ना, 6 तारीख ने भीतर कर देगी, ये सच्चाई है। मजबूरी है उड्डा की। हाँ, क्या मजबूरी उड्डा की? क्या मजबूरी उड्डा की? मजबूरी क्या उड्डा भाई साहब, ऐसे है एक कास्ट से किसी का भला नहीं हो सकता। मैं आपको घर चलाना, आपने कभी इन बातों न काट दें, चलाइए। ऐसे है लाइव मेरा क्या बात है, एक कास्ट से कभी भी उठता नहीं कभी। अरे बात छत्तीस बिरादरी का समर्थन चाहिए। और मैं तो है ना उड्डा साहब को भी हाथ जोड़ कर कहूँ और सभी नेताओं को, भाई है ना जातिवाद का जहर मत गोड़ो पब्लिक को, भाईचारा मत खराब करो, भाईचारा ही कायम रखोगा, भाईचारा कायम रखेगा, ठीक है ना। राम राम ताऊ जी, क्या आप क्या कहना चाहोगे, किस पार्टी को समर्थन करते हो, कांग्रेस बीजेपी? देखो मैं तो बीजेपी की दूंगा वोट। अच्छा, बाकी अपना ये लड़का कहने लग रहा अधिकार आप अपना सबका। भाई आप देख सको 36 सैनी साहब हैं, अब देखेंगे मन में भी है कि नहीं है। राम राम ताऊ। राम राम भाई। 36 सैनी साहब ले रहे हो आप? ले रहा हूँ। अच्छा, नीचे जो अंदर आना भी है। अच्छा, बनाओगे इसने पक्का अंगा लाके? किस तरह, क्यों अंगा लाओगे? कि वोट देवांगे दबावांगे। नहीं, अंगा क्यों लाओगे, आपका क्या विकास होगा? हमारा काम सारे करा के, बढ़िया पेंशन है, बीजेपी में बढ़िया पेंशन, बढ़िया टाइम पर राशन मिले है भाई, 2000 रुपये में भी सही टाइम पे मिले हैं। और जो सामूहिक काम है बड़े
तय दिल तो रहे। ठीक है, धन्यवाद ताऊ जी। ये क्या माहौल लग रहा है गांव में? बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, गोपाल राणा? भाई हमारे यहाँ तो 3 पार्टियों का माहौल लग रहा है। किस कौन सी? गोपाल राणा, बीजेपी और कांग्रेस। जिलेराम शर्मा? जिलेराम शर्मा अब की बार फिर निर्दलीय आ गया, देखो भी क्या रहेगा उसका। बाकी कम वोट आने की संभावना। कम संभावना है। अगर पार्टी का टिकट मिल जाती फिर पूरी उम्मीद थी जीतने की। अच्छा, अब किसकी उम्मीद है फिर? टिकटों की बात करें तो, पार्टियों की बात करें तो? मोल को देखते हुए तो गोगी का मोल ज़्यादा हो रहा है। गोगी का मूल? हाँ जी। अब गांव बीजेपी की बता रहे हैं कुछ लोग। गोगी का गांव से बीजेपी की आ सकती है फालतू हमारे। अच्छा, वैसे हल्के की बात है तो गोगी के आसार है निकल। गोगी के साथ? हाँ जी। किस तरह का मतलब 5 साल जैसे एमएलए रह गया, कुछ काम हुए हैं ओपोजिशन में होते हुए भी? काम तो सरकार ने काफ़ी करे हैं, बीजेपी सरकार ने कर रखे काम तो बहुत ज़्यादा। गोगी ने कुछ नहीं किया? गोगी का क्या चल रहा था थोड़ी थी बेचारे की, क्या था जब उसकी सरकार ही नहीं थी बेचारा। जो एमएलए नहीं थे क्या उसको तो करना चाहिए था कुछ? जो सरकार की स्कीमें थी वो सारी की सारी आई हैं बीजेपी सरकार की। पीछे भी हमारे यहाँ तो गोगी था। ठीक है, ठीक। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई ये आपने देखी गांव गोली से रिपोर्ट। आपका कहना क्या है? आप यहाँ के बारे में क्या सोचते हो? आपके सभ्य कमेंट के जरिए नीचे अपने सुझाव दे सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।